इस वीडियो में सारा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज करना, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मत समझना। हेलो एवरीवन, आज 27 मार्च को कैसे एक ऑपरेटर माइंडसेट ने एक रिटेलर को ट्रैप किया वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो वीडियो को भाई एंड तक देखना। भाई देखो, आफ्टर मार्केट एनालिसिस वीडियो ना तुमको तुम्हारी गलतियां बताएगा, तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हें कहाँ पे रुकना चाहिए और कहाँ पे तुम्हें ट्रेड करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि डेली डेली ट्रेड करनी हो, कभी कभार ना ट्रेड करना भी प्रॉफिटेबल होता है। वो आज की वीडियो में तुम देखना। सबसे पहले तो जो आज मार्केट का डाटा था वो क्या था, एफआईआईज और प्रोस दोनों ही बुलिश पोजीशंस में थे। रिटेलर्स की पोजीशन थी बियरिश साइड की, ठीक है। नो डाउट आज इनको प्रॉफिट हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। बट डाटा के अकॉर्डिंग हमारा व्यू है, हम ऊपर की ट्रेड फाइंड करेंगे आज। अब आज जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक इतनी बढ़िया रेड कैंडल बनी, मतलब सेलिंग कैंडल बनी। कोई नहीं, रिटेलर्स को आज प्रॉफिट हो गया, हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया। हम यही करते हैं सबसे पहले। जब मार्केट ने यहाँ पे डे लो ब्रेक कर दिया ये, तब देखो नो डाउट एंट्री तो थी हमारी। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। मार्केट ने हमारी यहाँ पे एफवीजी बनाई, ये आपको एफवीजी दिख रही होगी एक। एफवीजी के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया है नीचे का। उसके बाद रिटेस्ट लेके एफवीजी से ही पैटर्न बना के वन साइड नीचे चली गई, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे ट्रेड बनती थी, लेकिन हमारा व्यू था आज के लिए वो अप साइड का। तो हम नीचे की ट्रेड क्यों लेंगे, नहीं लेंगे, चुपचाप बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, देखेंगे कहीं कोई पैटर्न बनता है ऊपर जाने का तो वहां ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे अपनी। एक भी ऐसा कोई पूरे दिन मार्केट में पैटर्न नहीं बना जो तुम्हें अप साइड की ट्रेड देता। तो देखो सीधी सी बात है, मैंने तो आज ट्रेड नहीं करी। अब आप लोग ट्रैप कहाँ पे हुए मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने डे लो तोड़ा, फिर डे लो के बाद यहाँ पे एक कंफर्मेशन दी। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने एंट्री कर दी होगी, कुछ लोगों ने इस डे लो के टूटने के बाद एंट्री कर दी होगी, ठीक है। सबका एसएल यहीं कहीं रखा होगा, ठीक है, नो डाउट सबके एसएल इसी कैंडल के ऊपर रखे हैं। इस कैंडल की टाइमिंग क्या है, 9:40 और 9:45। ध्यान रखना 9:40 और 9:45 वाली कैंडल के ऊपर ही सबके एसएल रखे होंगे, ठीक है। अब ये 23,000 की पुट का ऑप्शन देखो, है ना। मार्केट ओपनिंग हुई, जो पहली कैंडल का हाई था और जो पहली कैंडल का लो था, हमने इसमें भी मार्क कर लिया। अब पहली कैंडल के हाई से भाई मार्केट कितने ही पॉइंट्स मूव करी होगी, आपको क्या लगता है। मेजरमेंट टूल निकालो और नापो। ये डे हाई है, यहां से जो डे हाई आज लगा है दोबारा, सिर्फ और सिर्फ 91 पॉइंट्स हैं। और ये मूव ना जो लास्ट में आया है भाई, यहां तक आने के लिए ना कोई भी नहीं रुका होगा, मैं 100% कह सकता हूँ। सब लोगों ने यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लिया होगा। अब इसका जो रीजन है वो ये है, ये देखो 9:45 की कैंडल का जो हाई है वो एसएल था सबका। अब इसमें जो 9:45 की कैंडल है वो देख लो, ये कैंडल है ना 9:45 की, इसके नीचे देख रहे हो सबके एसएल रखे। मार्केट ने देखो सबके एसएल यहाँ भी हिट करे, यहाँ भी हिट करे, मतलब मार्केट ने यहाँ पे सबके एसएल लिए और भाई सबको बाहर निकाल दिया इसी जोन के अंदर। मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे पुट में एंट्री ली थी सबके एसएल यहीं हिट कर दिए एक मूव देने से पहले, वो मूव भी जो लास्ट में आया। ऐसी मार्केट में तो ना ट्रेड करना ही एक प्रॉफिटेबल चीज है। और सबसे बड़ी चीज, हमारा व्यू ऊपर का था और मार्केट एकदम अपोजिट में ट्रेड कर रही थी आज, और ना कोई हमारे लिए कोई सेटअप बनाया उसने अपसाइड का। तो भाई ऐसे क्या मजबूरी है कि तुम ट्रेड ले रहे हो। देखो एक सेटअप फॉलो करो, एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने बैठो, तो ही भाई तुम ऐसे ट्रैप्स में आने से बच पाओगे। वरना तो भाई देखो सीधी सी बात है, तुमने यहाँ पे जितनी भी मर्जी ट्रेड करी हो उसमें तुम लॉस में ही गए होंगे, क्योंकि ये मूव आने तक ना तुम लोग रुके ही नहीं थे। और ये मूव भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ा मूव है, नहीं। अगर 40-50 पॉइंट यहाँ पे मिल लेते तो यहाँ पे भी वही 40-50 पॉइंट का ही मूव आया है। टोटल 90 पॉइंट्स का ही मूव आया पूरे दिन एक इन द मनी की पुट के अंदर। तो भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग होती है। एक व्यू बना के बैठा करो मार्केट में कि अगर इस साइड का मेरा व्यू है तो इसी साइड को मेरे को ट्रेड फाइंड करनी है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस पूरी वीडियो में मैंने जो कुछ भी शेयर किया है सारा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बताया है, तो इसको एजुकेशनल पर्पस की तरह ही यूज करना। और भाई वीडियोज अगर अच्छी लग रही हैं तो भाई लाइक कर दिया करो, इससे मेरे को लगता है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।